सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग आज तक करते आए हैं, अगर तो आप लोगों को पहले से इस चीज का आइडिया है तो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट भी होता है जो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट्स पे जाके डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दे देता हूं, लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि अगर तो आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेंगे। पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं कंटिन्यूस मार्केट अपडेट्स और इस तरह के जो प्रीमियम हमारे पास पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा होता हूँ। काफी वैल्यूएबल है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक थ्योरेटिकल एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। देखें, सपोर्ट को आप लोग इस तरह से समझें जैसे फ्लोर होता है, फर्श हमारे पास होता है। जब भी हम कोई टेनिस बॉल या कोई चीज वहां पे मारेंगे तो वो या तो वहां पे रुक जाएगी या वहां से बाउंस बैक करेगी। तो सिंपली प्राइस पे वो लेवल जहां पे प्राइस या तो रुक जाए या वहां से बाउंस बैक करे उसको सपोर्ट एरिया बोलते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आप छत की एग्जांपल ले लें। जिस तरह हम छत पे कोई चीज मारें तो वापस नीचे गिरती है, इसी तरह प्राइस में वो लेवल जहां पे जाके या तो प्राइस रुक जाए या वहां से गिर जाए उसको रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। अब चार्ट्स पे चल के हम लोग बाकी तमाम चीजें इसको ड्रॉ कैसे करना है प्रैक्टिकल मैनर में ये चीजें देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ड्रॉ किस तरह करेंगे उसकी प्रैक्टिकल मैनर में एग्जांपल हम बिटकॉइन के चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर तो आपको इस जो है वो एप्लीकेशन का नहीं पता तो बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली इस वीडियो में अब मैं इस जो है वो एप्लीकेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ ट्रेडिंग व्यू टाइप करके मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि इस पे मैं फिर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। ये जो आपको व्हाइट और जो ब्लैक यहाँ पे कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली मैंने कलर चेंज किया हुआ है साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए। ये जो ब्लैक कैंडल्स हैं इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, ये जो व्हाइट कैंडल्स हैं इसका मतलब मार्केट में बाइंग है। तो कैंडल्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती हैं? कैंडल्स में आपको ये जो एक लाइंस नजर आ रही होंगी, ये लाइंस को विक्स बोलते हैं और ये जो फिल्ड पोर्शन आपको कैंडल्स में नजर आ रहा होगा बेसिकली जिस तरह ये लाइंस हैं ये बेसिकली विक्स हैं और ये जो फील्ड पोर्शन है इनको बॉडी बोलते हैं कैंडल की विक और कैंडल की बॉडी। अब बेसिकली आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किस तरह से करना होता है, आप कोई भी जो एरिया है वहाँ पे आप लोग इसको उठाएंगे। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी एक अच्छी सी दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने बेसिकली करना क्या, कैंडल की बॉडी से स्टार्ट करना है और विक का थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर लेना है। सारा पोर्शन ऐड नहीं करना क्योंकि एरिया फिर बड़ा हो जाता है, फिर सही तरह से आप ट्रेड परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपने ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट हुई। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लिया, मार्केट दोबारा जब इसी लेवल के ऊपर आई फिर वहाँ से मार्केट जो है रिजेक्ट हो गई। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इसी तरह सपोर्ट एरिया की एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पे सपोर्ट एरिया की एग्जांपल भी हमें मिल गई है। ये देखें, बॉडी से स्टार्ट किया, विक का पोर्शन लिया, देखें यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस यहाँ से बाउंस हुई, इसका मतलब ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था। हमने यहाँ पे एरिया को ड्रॉ किया, दोबारा जब प्राइस इस एरिया पे आई दोबारा से बाउंस हो गई, दोबारा जब प्राइस इस एरिया पे आई दोबारा से बाउंस हो गई। देखें मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बाउंस हुई, यहाँ से प्राइस दोबारा से बाउंस हुई, यहाँ फिर से बाउंस हुई और यहाँ से प्राइस ने फिर बाउंस लिया। तो कितना अच्छा ये एरिया जो है वो सपोर्ट एरिया एक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी एक सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू कर देगा, और जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाएगा तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चार्ट के अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखी थी, काफ़ी अच्छी एग्जांपल पड़ी हुई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें क्लियरली हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास एज आ यहाँ पे प्राइस आ रही थी तो एज आ रेजिस्टेंस ये वाला रीजन हमारे पास एक्ट कर रहा था। देखें प्राइस यहाँ पे आई, रेजिस्टेंस फेज की, प्राइस रिजेक्ट हो गई, दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आई, प्राइस ने
रेजिस्टेंस फेज की। फिर अल्टीमेटली जब प्राइस ने इस रीजन को ब्रेक किया और दोबारा टेस्ट किया तो प्राइस को फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। ये वही एरिया जो पहले रेजिस्टेंस एरिया एक्ट कर रहा था, अब वो वाला एरिया हमारे पास एज अ सपोर्ट एरिया एक्ट कर रहा है। फिर दोबारा प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे भी प्राइस को सपोर्ट मिली, प्राइस ने अल्टीमेटली इस एरिया को ब्रेक डाउन किया। फिर प्राइस ने अल्टीमेटली दोबारा जब इस एरिया को टेस्ट किया, प्राइस एज अ रेजिस्टेंस ये वाला एरिया हमारे पास एक्ट कर रहा है। तो इस एक ही एग्जांपल में आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों तरह की एग्जांपल मिल गई। फिर भी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ रही थी और यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया एक्ट कर रहा था। अल्टीमेटली जब प्राइस ने इस रीजन को ब्रेकआउट इस रीजन का दिया, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, ब्रेकआउट दिया, जब दोबारा प्राइस ने रीटेस्ट किया तो इस एरिया को प्राइस ने एज अ सपोर्ट लिया और अल्टीमेटली फिर यहाँ से बाउंस हो गई। तो एडवांस्ड कंसेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से जब एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जब एक सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो जब दोबारा प्राइस उस एरिया को टेस्ट करने आती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ये चीज ज्यादा से ज्यादा करनी है क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा आपके दिमाग में आ चुका है। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ बैठेगा। साथ ही वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता चलूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स जिसमें सेंटीमेंट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑन चेन, फंडामेंटल, तमाम पूरी ट्रेडिंग की जो जर्नी में आपको जो चीज़ें हेल्प करेंगी, अगर वो सब चीज़ें आप मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप में मास्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है वो नंबर मिल जाएगा पिन हुआ, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तमाम जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और साथ ही पब्लिक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लेंगे ताकि तमाम जो मार्केट अपडेट्स हैं उसको आप टाइमली जो है वो फॉलो अप कर सकें।